Hello everyone, today we are going to study cube and cube roots. This is our new chapter named cube and cube roots. ये चैप्टर हमारे लिए ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होने वाला है. उसका रीजन ये है कि हमने इससे पहले क्या पढ़ रखा है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स. स्क्वायर में हमने बात की थी, हमें जो शेप मिल रहा था वो स्क्वायर था. अब यहाँ पर वो शेप कैसा होगा, क्यूब. अब क्यूब की स्पेशलिटी क्या होती है, क्यूब की स्पेशलिटी ये होती है कि इसकी 3 साइड होती हैं और तीनों आपस में इक्वल. अगर हम इसे ए कह रहे हैं, इसे ए कह रहे हैं, तो इसे भी क्या कहेंगे, ए कहेंगे. अब इसमें 3 डायमेंशन होंगे. इसमें डायमेंशन कौन कौन से होंगे, लेंथ, ब्रेथ और हाइट. अगर आप इसे लेंथ कंसीडर करेंगे, इसे ब्रेथ कंसीडर करेंगे, इसे हाइट कंसीडर करेंगे, तो आपको 3 डायमेंशन, किसी भी कॉर्नर को आप उठा के देख लीजिए. अगर आप इस कॉर्नर की बात करेंगे तो लेंथ, ब्रेथ और ये हाइट. ठीक है, तो इसमें क्या होंगे, 3 डायमेंशन होंगे. और ये इसका हम क्या निकाल सकते हैं, वॉल्यूम भी फाइंड कर सकते हैं. क्यों, क्योंकि ये कैसी ज्योमेट्री हो गई है, 3D. स्क्वायर कैसी ज्योमेट्री थी, 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री थी, उसमें 2 ही डायमेंशन थे. अब इसमें क्या है, 3 डायमेंशन होने की वजह से कैसी ज्योमेट्री हो गई है, 3D ज्योमेट्री हो गई. और इसके एग्जाम्पल में आपने बचपन में लूडो खेला होगा, और लूडो खेलते वक्त ऐसा ही एक लूडो खेलने के लिए हमें 1 2 3 4, जिसपे 1 2 3 4 5 6 तक के नंबर्स लिखे होते हैं. ऊपर 1 है और नीचे मान लीजिए 1 2 3 4 5. तो इस तरह आपने लूडो तो बहुत खेला होगा और इसे पहले देखा भी होगा. ऐसे जितने भी डिवाइसेस या जैसे भी शेप्स जिसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों इक्वल हो जाती है, वो क्या फॉर्म करते हैं, क्यूब फॉर्म करते हैं. क्यूब की स्पेशलिटी क्या होती है, लेंथ इज इक्वल्स टू ब्रेथ इज इक्वल्स टू हाइट. और इन सबको हमारे इस फिगर में हमने किसके इक्वल बोल दिया है, ए के इक्वल बोल दिया है ना. ये तो हुई ज्योमेट्री की बात. अब हमें क्या पढ़ना है, क्यूब पढ़ना है और क्यूब रूट्स पढ़ना है. किसी भी नंबर का क्यूब क्या होता है, अगर हम पूछें तो ये क्या है, ये ए का क्यूब है. ए एक साइड है, ए एक नंबर है जिसका हमने क्या बनाया हुआ है, क्यूब बनाया हुआ है. ए का क्यूब, इसको हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, ए का क्यूब, यानी कि क्यूब ऑफ ए को अगर हमें रिप्रेजेंट करना होगा तो हम क्या लिखेंगे, ए की पावर 3. किसी भी नंबर के क्यूब को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसकी पावर 3 लिख सकते हैं. अगर हमें लिखना हो क्यूब ऑफ 4, तो हम क्या लिखेंगे, 4 टू द पावर 3. क्यूब ऑफ 7 क्या लिखेंगे, 7 टू द पावर 3. इसका मतलब क्या हुआ, 7 टू द पावर 3 का मतलब क्या हुआ, 7 टू द पावर 3 का मतलब ये हुआ कि हम 7 को 3 बार मल्टीप्लाई करें, वॉट एवर रिजल्ट विल कम दैट विल गिव द क्यूब ऑफ 7. आप समझिए, 7 इंटू 7 इंटू 7 कितनी बार, 3 बार. क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है. तो क्यूब ऑफ 7 कितना हो गया, 7 इंटू 7, 7 7 जा 49 इंटू 7. इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन ये लिखा हुआ है, इंटू 7. फिर 7 9 जा 63, कैरी 6, 7 4 जा, तो आपको क्या मिल जाएगा, 343. अगर आप हमसे पूछेंगे कि 7 का क्यूब कितना होगा, तो कितना हो जाएगा, 343. इसी तरह अगर आप 4 के क्यूब की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 इंटू 4 इंटू 4. क्या मिल जाएगा आपको रिजल्ट, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64. तो ये आपको क्या मिल जाएगा, 4 का क्यूब मिल जाएगा. इसी तरह अगर आपको किसी भी नंबर का क्यूब फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, क्यूब फाइंड करना है, तो आप उसका क्या कीजिए, 3 टाइम्स
मल्टीप्लाई कर दीजिए। जिस नंबर का भी फाइंड करना है उसी नंबर का उसी नंबर से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, तो आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, उसका क्यूब मिल जाएगा। फिजिकल सिग्निफिकेंस और मीनिंग तो ये हुआ, और आप मैथमेटिकली उसको कैसे फाइंड कर सकते हैं, एक्सप्रेस इस तरह से करते हैं। फिजिकल सिग्निफिकेंस मीनिंग ये हुआ, एक्सप्रेस इस तरीके से करते हैं और सॉल्व इस तरीके से करते हैं। तो आपने क्या पढ़ा, बेसिकली आपने पढ़ा है क्यूब ऑफ अ नंबर, क्यूब ऑफ अ नंबर ए। होपिंग आप क्यूब, आपको कभी भी क्यूब निकालना होगा तो आप निकाल पाएंगे, नॉट बी डिफिकल्ट फॉर यू। अब आप देखिए, ये तो बात ठीक है। अब क्यूब से रिलेटेड हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं, लेट अस डिस्कस दोस प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब, प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब। अब आप देखिए 1 का क्यूब का मतलब क्या हुआ, 1 इंटू 1 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 1। 2 के क्यूब का मतलब क्या हुआ, 2 इंटू 2 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 8। 3 के क्यूब का मतलब क्या हुआ, 3 इंटू 3 इंटू 3 27। 4 के क्यूब का मतलब हुआ 4 इंटू 4 इंटू 4 64। 5 के क्यूब का मतलब हुआ 5 इंटू 5 इंटू 5 विच इज इक्वल टू 125। 6 के क्यूब का मतलब हुआ 6 इंटू 6 इंटू 6 216। 7 के क्यूब का मतलब हुआ 7 इंटू 7 इंटू 7 विच इज इक्वल टू 343। 8 के क्यूब का मतलब हुआ 8 इंटू 8 इंटू 8 512। 9 के क्यूब का मतलब हुआ 9 इंटू 9 इंटू 9 729। और 10 के क्यूब का मतलब हुआ 10 इंटू 10 इंटू 10 विच इज इक्वल टू 1000। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, कुछ कुछ बातें हैं जो समझने वाली। क्या, नंबर 1 को देखिए, नंबर 4 को देखिए, नंबर 5 को देखिए, नंबर 9 को देखिए, 0 को देखिए, कुछ तो स्पेशलिटी है इन नंबर्स में। 6 को देखिए, ये जो भी नंबर है, जब आप इनका क्यूब कर रहे हो तो इनके क्यूब की यूनिट डिजिट भी वही है जो ये नंबर है। 4 का आपने क्यूब किया, क्यूब करने के बाद जो भी रिजल्ट आया उसकी यूनिट डिजिट भी वही है जो ये नंबर है। यानी कि 1, 4, 5, 6, 9 और 0, अगर किसी के क्यूब में ये नंबर आते हैं तो उनका क्यूब में भी, क्यूब की यूनिट डिजिट भी क्या रहेगी, वो ही नंबर रहेगी। देखिए 1 का क्यूब किया आपने, यूनिट डिजिट 1 ही है। 4 का क्यूब किया, यूनिट डिजिट 4 ही है। 5 का क्यूब किया, यूनिट डिजिट 5 ही है। 6 का क्यूब किया, यूनिट डिजिट पे 6 ही है। 9 का क्यूब किया, यूनिट डिजिट पे क्या है, 9 ही है। तो ये क्या हुई, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हुई। फिर दूसरी प्रॉपर्टी आप देख सकते हैं क्या, कि अगर कोई नंबर 2 है ना, कोई नंबर जो है उसके लास्ट में क्या आ रहा है 2, तो उसके क्यूब के यूनिट डिजिट पे क्या आएगा 8। अगर किसी नंबर के लास्ट में क्या आ रहा है 3, तो उसके क्यूब के यूनिट डिजिट के लास्ट में क्या आएगा 7। कोई नंबर आ रहा है 7, तो उसके क्यूब के लास्ट डिजिट में क्या आएगा 3। ये बातें हैं जो आपको थोड़ी समझनी चाहिए। 8 है, 8 के क्यूब के लास्ट डिजिट में क्या आना है 2। ये आप थोड़ा सा अगर दिमाग में रख लेंगे तो कई बार आपके लिए क्यूब फाइंड करना आसान हो जाएगा, क्यूब रूट फाइंड करना आसान हो जाएगा। तो ये क्या हुई, कुछ प्रॉपर्टीज हुई किसकी, क्यूब की। अब अगर आप ध्यान से समझिए तो देखिए, अगर 1 to 10 तक के नंबर्स को देखिए, 1 से 10 तक के बीच में कितने क्यूब हैं, एक 1 का क्यूब एग्जिस्ट कर रहा है विच इज इक्वल टू 1, और एक 2 का क्यूब एग्जिस्ट कर रहा है विच इज इक्वल टू 8।
अब अगर आप और 3 का क्यूब लेंगे तो वो क्या हो जाएगा 27, जो कि 1 से लेके 10 तक के बीच में नहीं है। ठीक है, इसी तरह से आप 10 से 20, 20 से 30 और आप चेक कर सकते हैं कि कितने क्यूब आ रहे हैं। अब एक क्वेश्चन आता है, देखिए कि कोई भी नंबर परफेक्ट क्यूब है या नहीं। परफेक्ट क्यूब, परफेक्ट क्यूब, परफेक्ट क्यूब क्या होता है? अगर आपको कोई नंबर दे दिया गया है, अब वो नंबर परफेक्ट क्यूब है कि नहीं ये आपको फाइंड करना है। कैसे करेंगे? जैसा मान लीजिए कि हमारे पास एक नंबर है, परफेक्ट क्यूब फाइंड करना है। लेट्स टेक 1331। आप क्या कीजिए, देखिए किससे, अब आपको क्या करना होगा परफेक्ट क्यूब फाइंड करने के लिए, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन, जैसा कि हम स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में करते थे प्राइम फैक्टराइजेशन। तो जब आप चेक करेंगे तो ये 1, 2, 3, 4 सबसे चेक करने के बाद आपको पता चलेगा ये 11 से डिविजिबल है। 11 से डिवाइड करने के बाद आपको 120 मिलेगा। देन 11 से डिवाइड करने के बाद आपको 11 मिलेगा। फिर से आप डिवाइड करके देखेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा 1। अब आप देखिए कि ये क्या मिल रहा है, 11 का एक पेयर मिल गया, 11 का एक पेयर मिल गया। अब जब ये पेयर मिल गया तो इसे क्या बोलेंगे परफेक्ट, सॉरी 11 का एक क्या मिल गया ट्रिपलेट मिल गया, है ना। 3 11 का एक ग्रुप मिल गया। इन 3 11 के ग्रुप के अलावा इसमें और कोई नंबर नहीं है। क्योंकि इसमें और कोई नंबर नहीं है और जितने भी नंबर हैं वो 3 3 के ग्रुप में है, इसलिए इसे क्या बोलेंगे परफेक्ट क्यूब। यानी कि 1331 इज अ परफेक्ट क्यूब। और परफेक्ट क्यूब है किसका 11 का। ठीक है, आप देखिए इसी तरह से अगर आप बोलेंगे 729 तो वो परफेक्ट क्यूब है किसका 9 का। 512 ये भी परफेक्ट क्यूब है। 343 ये भी परफेक्ट क्यूब है। ये सारे नंबर्स जो लिखे हुए हैं जिनको मैं सर्कल करते जा रही हूँ, ये सारे नंबर क्या है परफेक्ट क्यूब है। क्यों? क्योंकि ये किसी नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करने के टर्म्स में लिखे जा सकते हैं। क्यूब एंड परफेक्ट क्यूब मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं क्यूब रूट की तरफ। क्यूब रूट क्या होता है? क्यूब रूट का मतलब होता है पावर 1/3। जैसे स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता था पावर 1/2, क्यूब रूट का मतलब क्या हुआ पावर 1/3। अगर मैंने बोला 1331 का क्यूब रूट फाइंड करो तो इसको एक्सप्रेस करने का तरीका आप ये साइन बना के यहाँ पर छोटा सा इसके अंदर क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे, इसके अंदर लिखेंगे। अगर आपने यहाँ 3 लिख दिया तो ये इसका मीनिंग दूसरा है। ठीक है, आपको 3 कहाँ लिखना होगा इस साइन के अंदर छोटा सा। ठीक है, तो ये क्या हुआ, अब इसका मतलब ये हुआ कि आपसे पूछा जा रहा है कि आप 1331 का क्यूब रूट फाइंड कीजिए। तो अब देखिए इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए आप कर सकते हैं 1331 की पावर आप क्या लिख सकते हैं 1/3। क्यूब रूट का मतलब ही क्या होता है पावर 1/3। अब देखिए अभी आपने थोड़ी देर पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया था तो आपको मिला क्या 11 की पावर 3 लिख सकते हैं 1331 को, और बाहर क्या है 1/3, इस 3 से ये 3 कैंसिल और आपको क्या मिल गया 11 मिल गया। ठीक है, तो ये क्या हुआ क्यूब रूट 1331 का क्यूब रूट कितना मिल गया 11। दोनों ही बातें सही है। अगर आप 11 का क्यूब करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा 1331 मिल जाएगा, और 1331 का क्यूब रूट लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा 11 मिल जाएगा। तो इस तरीके से फाइंड करते हैं क्यूब एंड क्यूब रूट। आप कुछ और क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ज्यादा क्लियरिटी आएगी। चलिए देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं किससे डिविजिबल है। तो 5 to 7, 7, 6 13, 6 13, 1 14, 14, 5 19, मतलब 3 से डिविजिबल नहीं है। आप 5 से शुरू कीजिए। 5 3 15, 5 1 5, 5 2 10। फिर आप 5 से कीजिए। 5 6 30, 5 2 10,
5 5 जा 25, देन अगेन 5 से 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 जा 5, 25, 5 5 25 1। अब आप देखिए, जब आप 3 का ग्रुप बनाएंगे तो एक ये 3 का ग्रुप मिला, इस 5 का 3 का ग्रुप, और दूसरा ये मिला। अब इसके अलावा और कोई नंबर नहीं है यहाँ पर। अगर यहाँ पर 1 2 और नंबर होते तो हम कहते हैं ये क्या है, परफेक्ट क्यूब नहीं है। अभी कोई और नंबर नहीं है, इसलिए क्या है, परफेक्ट क्यूब नंबर है। कौन सा नंबर परफेक्ट क्यूब नंबर है, 1 5 6 2 5। और ये किसका परफेक्ट क्यूब है, ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस ट्रिपलेट में से एक 5 लेंगे और इस ट्रिपलेट में से एक 5 लेंगे और दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 25। तो यानी कि अब हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, क्यूब रूट ऑफ 1 5 6 2 5 इज इक्वल टू कितना, 25, है ना। यानी कि अब आप 25 इंटू 25 इंटू 25 3 टाइम्स करेंगे तो आपको रिजल्ट में क्या मिल जाएगा, 1 5 6 2 5 मिल जाएगा। ठीक है, होपिंग ये आपको क्लियर हुआ होगा। इसे क्या बोल रहे हैं, क्यूब रूट बोल रहे हैं। किसी भी नंबर का क्यूब रूट हम इस मेथड से आसानी से निकाल सकते हैं। अच्छा, आपको क्यूब रूट निकालने का मेथड सीखा आपने। क्यूब रूट की स्पेशलिटी एक और भी होती है, क्या, जब हम स्क्वायर पढ़ रहे थे, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पढ़ रहे थे, तो हम हर स्क्वायर रूट के पहले प्लस माइनस का साइन लगा रहे थे। जैसे अगर हम 121 का स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे थे तो हम बोल रहे थे प्लस माइनस 11, क्योंकि आप प्लस 11 इंटू प्लस 11 करेंगे तो भी आपको 121 मिलेगा, और माइनस 11 इंटू माइनस 11 करेंगे तो भी आपको क्या मिलेगा, 121 ही मिलेगा। लेकिन क्यूब के साथ ऐसा नहीं है। अगर आप पॉजिटिव नंबर्स का क्यूब करते हैं, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, तो आपको क्या मिलेगा, रिजल्ट पॉजिटिव मिलेगा। अगर आप नेगेटिव नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं, नेगेटिव इंटू नेगेटिव इंटू नेगेटिव, तो आपको क्या मिलेगा, एक नेगेटिव नंबर मिलेगा। ये क्या मिल रहा है आपको, नेगेटिव नंबर मिल रहा है। इसलिए इसमें हमें प्लस माइनस साइन लिखने की जरूरत नहीं होती है। इसमें अगर नंबर पॉजिटिव है तो उसका क्यूब भी पॉजिटिव होगा, अगर नंबर नेगेटिव है तो उसका क्यूब भी नेगेटिव होगा। अगर कोई नंबर पॉजिटिव है और हम उसका क्यूब रूट निकाल रहे हैं तो वो भी क्या होगा, पॉजिटिव, और अगर नेगेटिव नंबर का क्यूब रूट निकाल रहे हैं तो वो भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। होपेंगे आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे की चीजें डिस्कस करेंगे। थैंक यू।